हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हेट्रोसाइकिल का मतलब रहता है कि अगर आपको कार्बन कार्बन जो साइकिल है, यानी कार्बन चेन्स का जो साइकिल बना रहता है, अगर उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइकिल। जैसे यहाँ पे अगर आप बेंजीन लेंगे, बेंजीन में सिर्फ कार्बन रहते हैं, सो इट इज़ होमोसाइकिल, इट इज़ नॉट हेट्रोसाइकिल। लेकिन अगर आप बेंजीन में यहाँ पे एन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं पेरिडीन। पेरिडीन जो है, पेरिडीन इज़ हेट्रोसाइकिल क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, रिंग के अंदर। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब अगर आपको सपोज ये जो ना ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें जेम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वहाँ पे कंपाउंड दिया गया है लेकिन उसमें आपको बताया नहीं जाता कि इसमें कितने लोन पेयर्स हैं। सपोज़ ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे कि इसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं? तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है जो पीरियडिक टेबल में, जैसे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे रहते हैं एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के राइट साइड में ये जो पोर्शन है, ये इसमें अगर लेस देन 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सपोज कार्बन है, नाइट्रोजन है या और कोई स्पीशी, इन्होंने लेस देन 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, और तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्होंने लेस देन 4 बॉन्ड्स बनाए तो इसके ऊपर लोन पेयर ज़रूरी होगी। और कितनी ज़रूरी होगी? ये 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं इसने, तो उसमें पता चलेगा कि आपको कितने लोन पेयर्स हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? देखो 1 2 और 3, इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे भी सल्फर ने कितने बनाए हैं? 1 और 2 ही बॉन्ड्स, इसका मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बनाए तो इसका मतलब ये 2 लोन पेयर्स है, क्योंकि ये नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये कार्बन के राइट साइड में आते हैं, समझ में आया ना। और कार्बन के राइट साइड में जो भी एलिमेंट आता है, अगर इन्होंने लेस देन 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इनके ऊपर लोन पेयर्स ज़रूरी होंगी। समझ में आया? अब देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये नाइट्रोजन, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर बिल्कुल रिंग से बाहर है, ये रिंग के अंदर नहीं है। मान लीजिए ये ऐसे, ये मान लो ये रिंग है, प्लेन में रिंग, तो ये लोन पेयर ऐसे होगी, ऊपर ऊपर उठी हुई, ठीक, यानी अलग प्लेन में होगी, इसके प्लेन में नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। तो ये जो रहते हैं पाई बॉन्ड्स कैसे रहते हैं? जैसे इससे पहले मैंने बेंजीन बताया आपको, बेंजीन में पाई बॉन्ड ऐसे रहते हैं, यानी एक क्लाउड ऐसे ऊपर रहेगा, दूसरा नीचे रहेगा। सो ये पाई बॉन्ड जो ना, ये ऐसे सैंडविच बनाते हैं इस रिंग को, यानी ऊपर से घूमते रहते हैं और नीचे से घूमते रहते हैं। अब अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इधर है। अब ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जैसे यहाँ पे। तो आप इस पे भी कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आपको इसमें पहचानना कि एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले लेंगे हम ये, देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोसाइकिल है जिसको आप पेरिडीन कहते हैं। इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, तीनों कंजुगेशन में है, तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। कंजुगेशन है तो ये साइक्लिक कंजुगेशन ना प्लेनर ज़रूर होगा, ये प्लेनर होगा, प्लेनर, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है। समझ में आया यहाँ तक? शाबाश। प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, क्योंकि हर एक एटम पे मतलब एक डबल बॉन्ड है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले लेक्चर नंबर 1 से देख लेना, ये सब कुछ चीज़ें हैं इसमें। अब हम देखेंगे इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं। पाई बॉन्ड कितने इसमें? 3, 1 2 3। सो इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो जहाँ पे ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती हैं तो वहाँ पे ये 4n+2 पाई रूल फॉलो करता है। 4n+2 कितना आता है इसमें? 2, तो 4 और 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब 4n = 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, या n = 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। मैंने इससे पहले भी कहा था, n अगर 1 आ जाए, 0 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, किसमें? इसमें। अगर इसका n 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर आता है तो समझ लेना कि एरोमेटिक है। अगर फ्रैक्शंस में आता है तो फिर नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? तो ये हो गया एरोमेटिक, इसको मैं लिखूंगा, ये है एरोमेटिक।
एरोमेटिक। हम और भी करेंगे। अब लेते हैं दूसरा, ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये रिंग के अंदर है, समझ में आया ना। ये हाइड्रोजन ऐसे बाहर है, ये जो है ना ये लोन पेयर ये इस तरह है। मान लीजिए ये है एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये नाइट्रोजन है और इसका ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड्स, क्लियर। तो ये पाई बॉन्ड जो है ना ये एक ही प्लेन में, क्लियर, यहाँ से ये एक ही प्लेन में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये। तो ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर इसने रेजोनेंस दिखाया साइक्लिक रेजोनेंस तो ये इस तरह करेगा। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक, ये इधर, तो यहाँ पे बन जाए N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा ये जो पाई बॉन्ड है इधर बनाएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और यहाँ पे हो गया पाई बॉन्ड, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे घूमेगा वापस, तो ये ऐसा बनाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ में आया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे N पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H एंड सो ऑन। तो ये चलते रहेगा। इसका मतलब ये जो है ना ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है, साइक्लिक कंजुगेशन है और प्लेनर भी है ये, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन और हर एक रिंग का एलिमेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा ज्यूरिंग रेजोनेंस। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। अब देखते हैं इसमें हुकल रूल 4n+2 किसके बराबर है, किसके बराबर है इसमें। देखो ये तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करेंगे। ये दो और ये दो कितने हो गए 6, क्लियर। या आप सिंपली बोल सकते हैं अगर इसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब ये हुकल रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे n = 1 आएगा, तो हुकल रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक। अब आते हैं यहाँ पे थायोफीन में। थायोफीन में भी ऐसे ही है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। ये लोन पेयर रिंग से बाहर है, आउट ऑफ प्लेन है, ये जो है ना ये इन प्लेन विद पाई बॉन्ड से, ठीक, क्लियर। तो ये जो लोन पेयर है ना ये इनके रेजोनेंस में है, जिस तरह यहाँ पे था। तो यहाँ पे टोटल मतलब रेजोनेंस भी है, साइकिल भी है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। मैं बोलूँगा साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, ये प्लेनर भी है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। अब इसमें 4n+2 किसके बराबर आएगा, 4n+2 वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा, क्योंकि ये दो और ये दो। या मैं बोलूँगा 3 ऑड पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, समझ में आया। तो ये आ जाता है 6, यानी n = 1। अब जिसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं वो हुकल रूल फॉलो करता ही है, और जो हुकल रूल फॉलो करता है वो रहता है एरोमेटिक। इसी तरह से मैं अगर बात करूँगा फ्यूरॉन की, फ्यूरॉन भी थायोफीन की तरह ही है ना। तो ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी इन्हीं की तरह है, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर रिंग के अंदर है, राइट। इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अगर ये पूछूँ आपसे इनमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक तो ये होगा। क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाया है ना, ये पाई बॉन्ड ही है। और उसके बाद में आती है बारी थायोफीन की। देखो ये जो है ना ये पाई बॉन्ड नहीं बनाया, ये ज्यूरिंग रेजोनेंस बनाएगा पाई बॉन्ड। उसके बाद में मैं बात करूँगा पायरोल की, पायरोल की, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे फ्यूरॉन की। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये क्यों होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बना नहीं जा रहा, ये देगा ये लोन पेयर। लेकिन सल्फर जो है ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इजीली ये लोन पेयर देगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस इजीली हो जाएगी, यानी एरोमेटिसिटी जल्दी आ जाएगी। नाइट्रोजन इसके बाद में सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसने अभी तक लोन पेयर नहीं दिया, तो ये ज्यूरिंग रेजोनेंस लोन पेयर देगा, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए कम एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये जल्दी लोन पेयर नहीं देगा। और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा
ये लोन पेयर इनके मुकाबले में कम देगा, यानी इसमें रेजोनेंस इनके मुकाबले में अच्छी तरह से नहीं होगा, इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी भी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ में आया ना? तो ये ध्यान में रखना। अब हम लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। देखो, सबसे पहले लूँगा मैं ये कंपाउंड, ये आइसोमर है किसका, ट्रोपोलियम कैटायन है ना, वैसी वैसी रहता है ये, उसी के जैसा है ये। देखो इसमें साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक है ये, साइक्लिक है ये। क्लियर? कंजुगेशन है क्या इसमें? कंजुगेशन देखेंगे है क्या। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। उसके बाद में बोरान, बोरान कार्बन के लेफ्ट साइड में आता है, और जो कार्बन के लेफ्ट साइड में होते हैं ना, इन्होंने अगर लेस देन 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो समझ लेना कि इनके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो इसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, समझ में आया ना? तो बोरान के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है। और मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, पहले वाले लेक्चर में, एम्प्टी ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करता है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सो दीज आर इन रेजोनेंस, यानी कंजुगेशन में ये। ठीक है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस ज़रूरी होगा यहाँ पे, डेफिनेटली होगा, राइट। तो इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आएगी sp2, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन है। ठीक, अब इसमें जो सोचने वाली बात ये है ना, ये है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ये मेन है इसमें। ठीक है, अब देखो आप, ये इसकी बात बोल रहा मैं, इसमें जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो है 6, या मैं बोलूँगा 3 ऑड पेयर्स है ना, 3 पेयर्स है ना इसमें, तो ऑड पेयर्स है, ये सब रूल्स फॉलो कर रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो समझ लेना कि ये हुकल रूल भी फॉलो करेगा। अगर इवन होते तो इवन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुकल रूल फॉलो नहीं करता, वो करता है मोबियस रूल फॉलो, तो ये हुकल रूल फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक है। फिर क्या ये एरोमेटिक। क्लियर? अब आते हैं इस पे, देखो यहाँ पे ये है, इस रिंग में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, बोरान है, बोरान के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल, सो डबल बॉन्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल आर इन कंजुगेशन, क्योंकि अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी कंजुगेशन, यहाँ पे भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी कंजुगेशन। तो कंजुगेशन है इसमें, साइक्लिक है ये, साइक्लिक भी है ये, कंजुगेशन भी है ये, तो प्लेनर भी होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी इसमें। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अगर ऑड होंगी तो ये एरोमेटिक होगा, अगर इवन होगी तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये सॉरी एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या है, इसमें कितने, 1 2 है ना, 2 मीन्स और इवन, इवन क्या है, इवन मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? शाबाश। अब हम आते हैं इस पे, ये रिंग भी इसी तरह है, देखो इसमें भी कंजुगेशन है, साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर इधर, इसको तो छोड़ दो, ये बाहर है, ये अंदर वाले लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सो साइक्लिक इज देयर, इट इज़ कंजुगेशन ऑल्सो, रेजोनेंस भी होगा इसमें। ठीक है, ये sp2 भी है तो प्लेनर भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा तो प्लेनर भी है। अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4, सो इट इज़ इवन है ना, इवन है तो क्या है फिर, ये एंटी एरोमेटिक, अगर ऑड होती तो एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही, ये और ये सेम है मान लो, क्योंकि इसमें भी जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उतनी इसमें भी, जितने कार्बन और हेटेरोएटम इसमें इतने इसमें भी है, सो इट इज़ ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दोबारा, एंटी एरोमेटिक, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में बोरान है, बोरान पे मैंने कहा कि अगर इसमें लेस देन 4 बॉन्ड्स है तो इसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, राइट। समझ में आया ना? तो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल डेफिनेटली होगा, यहाँ पे बोरान को हाइड्रोजन डालते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे फिर रेजोनेंस भी होगा, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल आर इन कंजुगेशन, दे आर इन, दीज आर अल्टरनेट टू ईच अदर, यानी देखो
एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड। सो इट इज़ साइक्लिक। कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस है तो प्लेनर भी होगा, प्लेनर है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें ये देखना है प्लेनर होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन बाद में देखेंगे, ये सब चीज़ें इसमें। लेकिन इसमें रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी है, 1 और 2। सो इवन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जो है, तो इवन होंगी तो ये हुकल रूल फॉलो नहीं करेगा। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये करेगा मोबियस रूल। मोबियस रूल, मोबियस रूल क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक, समझ में आया। तो इट इज़ एंटी एरोमेटिक। अब लेते हैं ये, देखो इसमें ये लोन पेयर बाहर है, हद से बाहर है ना, क्योंकि बाहर की तरफ है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर आपस में रेजोनेंस, ये वाले लोन पेयर बाहर है। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन रेजोनेंस, 3। समझ में आया, इट इज साइक्लिक। समझ में आया। कंजुगेशन भी है यहाँ पे, ये प्लेनर भी होगा, कंजुगेशन में प्लेनर होगा, रेजोनेंस होगा इसमें, है ना। तो ये इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं, तो ये है एरोमेटिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज रेजोनेंस, दीज आर इन कंजुगेशन। ये है साइक्लिक भी है। ठीक, यहाँ पे कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन है तो प्लेनर भी होगा, ये रेजोनेंस भी है इसमें। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, 1 और 2, तीसरा तो नहीं है। सो इवन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो कौन सा रूल फॉलो करेगा ये, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, यानी मोबियस रूल। सो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, इट इज़ एंटी एरोमेटिक। वैसे यहाँ पे भी जाएंगे, देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताऊँगा। यहाँ पे ये इस तरह है मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लिया है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स है, एक बाहर है एक अंदर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन साइक्लिक। अब उसके बाद में कंजुगेशन है क्या देखेंगे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, या चार्ज और सिंगल बॉन्ड, और लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड, दीज आर अल्टरनेट, यानी इसमें कंजुगेशन है ना। तो कंजुगेशन भी है इसमें, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस होगा तो ये प्लेनर भी होगा। समझ में आया ना, प्लेनर भी है ये, राइट। तो अगर ये प्लेनर है तो इसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, ये वाली पेयर बाहर है, ये तो रिंग के अंदर है। रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इन रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑड है कि इवन है, ये ऑड है। ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब ये 4n + 2 पाई रूल फॉलो करेगा। इसको कहते हैं हम हुकल रूल। जो हुकल रूल फॉलो करता है वो रहता है एरोमेटिक। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप पहले वाले जो लेक्चर था पहले वो देखो, उसके बाद में ये देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक्स बताई, उसमें मैंने शॉर्टकट्स बताए, उसमें मैंने समझाया कैसे पहचानते हम रेजोनेंस वगैरह। तो सीक्वेंस में चलेंगे तो समझ में आएगा, सीक्वेंस में नहीं चलेंगे ये समझ में आने वाला नहीं है। अब हम और एक ख़ास एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सिंडून, एक ये सिंडून ये है। सिंडून का मतलब रहता है ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ में नाइट्रोजन, इसके बाद में यहाँ पे ये है सिंडून। अब सिंडून ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें यहाँ पे अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको मीजो आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, मीजो आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें देखेंगे, इसको आप इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, इंटरनल साल्ट। समझ में आया ना। अगर ये एरोमेटिक होगा तो स्टेबल है, अगर ये एंटी एरोमेटिक होगा तो अनस्टेबल है, अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो लेस स्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं हम ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले इसको ये रिंग जो है ना ये सिलेक्ट कर लो। ये रिंग में देखो, आपको रिंग देखना पड़ता है। ठीक है, रिंग में यहाँ पे पाई बॉन्ड लोन पेयर, और ये देखो ये ऑल्टरनेट भी है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दीज आर इन कंजुगेशन। समझ में आया ना। ये साइक्लिक है,
कंजुगेशन भी है। अब इसमें रेजोनेंस देखते होगा क्या, रेजोनेंस भी होगा है ना, क्योंकि कंजुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस है तो ये प्लेनर भी होगा। अब इसमें लोन पेयर्स सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं साइकिल कंजुगेशन में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2π रूल फॉलो करेगा। ये फॉलो किया तो क्या है, ये हुकल रूल, हुकल रूल जो फॉलो करता है वो रहता है एरोमेटिक। तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, इट इज़ हाईली स्टेबल। समझ में आया, चलो बाय।